सो फाइनली आईबीपीएस ने आईबीपीएस क्लर्क न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दी है और कुल वैकेंसी 7,800 से ज़्यादा है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी इसी आईबीपीएस क्लर्क की रिक्रूटमेंट के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी 7,855 है। यहाँ पे आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हो। ये वैकेंसी पहले प्रीवियस ओल्ड नोटिफिकेशन की है और अब रिवाइज नोटिफिकेशन की ये वैकेंसी है 6 अक्टूबर को जो आज आई है। तो उस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो टोटल वैकेंसी बन जाती है 7,855, पहले आई थी 5,830। तो डेफिनेटली हमें 2,000 वैकेंसी का एडिशन देखने को मिलता है। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लो। यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत देता हूँ। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 28 साल, यानी कैंडिडेट जो है वो बॉर्न हुआ होना चाहिए 2/7/1993 के बाद और 1/7/2001 से पहले। दोनों डेट इंक्लूसिव है, यानी इन दो बर्थ डेट के बीच में कैंडिडेट बॉर्न हुआ होना चाहिए, या दोनों बर्थ डेट पे भी बॉर्न हुआ है तो भी चलेगा। यानी एज लिमिट का क्राइटेरिया 1 जुलाई 2021 के अनुसार दिया गया है। और जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है उनमें SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 + 5 कितना हो जाएगा 33। और ओबीसी के लिए 3 साल का, यानी 28 + 3 कितना हो जाएगा 31। ठीक है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे रखा गया है और विडो डाइवर्सी वुमन के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, और 1984 राइट्स वाले के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। आप उसके अकॉर्डिंग देख लेते हो। इन सिंपल एज लिमिट 1/7/2021 के अनुसार आपका मिनिमम 20 साल हो तो अप्लाई कर सकते हो, या मैक्सिमम 28 साल या उसके कम हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये एज लिमिट का क्राइटेरिया क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट चलेगा, कोई भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर उसके इक्विवेलेंट सरकार मान्य कोई भी कोर्स है तो भी चलेगा। आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। ठीक है, मैंडेटरी है। दैट मीन्स कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन अ कंप्यूटर ऑपरेटर लैंग्वेज और शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। यानी आपने या तो हाई स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपका चल जाएगा। अदरवाइज आपको बाहर से एक बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स करना रहेगा CCC जैसा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से पॉइंट। उसके बाद क्या लिखा है, प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उस स्टेट के लिए स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द विच एवर स्टेट यू हैव बीन अप्लाइंग और उस इन यूनियन टेरिटरीज के। ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 27/10/2021। यानी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो 27/10/2021 के अनुसार होना चाहिए। उससे पहले का चलेगा, उसके बाद का नहीं चलेगा। ऑन और बिफोर का मतलब 27 अक्टूबर 2021 से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए, यानी इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट। ठीक है, मेरे ख्याल से क्राइटेरिया क्लियर है। आपका फाइनल रिजल्ट इस डेट से पहले डिक्लेयर हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे काफी लोगों का ये भी डाउट होता है कि सर कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तो परसेंटेज क्राइटेरिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। 10th 12th और ग्रेजुएशन आपने पास किया हुआ होना चाहिए, या फिर टॉपर हो तो भी चलेगा। दूसरा सवाल आता है कि सर मेरी बच्चे बीच में बैकलॉग थी और बाद में मैंने क्लियर किया है तो मैं चलूंगा। हाँ चलोगे, बिल्कुल चलोगे। आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, भले ही आप 3 साल की डिग्री 4 साल में कंप्लीट करते हो, 4 साल की डिग्री 5 साल में कंप्लीट करते हो, सारे रिजल्ट होने चाहिए। काफी लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि सर क्या फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तो अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मार्कशीट वो लोग मांगेंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में 27/10/2021 से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए।
क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन में यहाँ पे 2 ही फेज होते हैं, क्योंकि क्लरिकल के एग्जाम है तो इंटरव्यू नहीं होते। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पे मेंशन है और मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ पे मेंशन है। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय है सेक्शन टाइमिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क और 20 मिनट का समय, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क और 20 मिनट का समय। ओवरऑल देखेंगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट का समय कहने को तो है, परंतु वो सेक्शन वाइज डिवाइड है, यानी 20 मिनट सेक्शन वाइज आपको मिलेगा। अब यहाँ पे स्टार मार्क क्यों है? क्योंकि ये स्टार मार्क यहाँ पे इंग्लिश का तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, बट ये न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो बाकी आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगी। जो रीजनल लैंग्वेज कौन सी होगी? तो ये रही रीजनल लैंग्वेज। आप वीडियो पॉज करके अपने स्टेट की रीजनल लैंग्वेज देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे गुजरात का देखेंगे हम, गुजरात का तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी के अलावा गुजराती में देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का देखेंगे तो इंग्लिश हिंदी के अलावा आपको उर्दू में भी पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस एग्जाम पैटर्न में एक और चीज़ आपको जाननी पड़ेगी कि ये एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा। क्वेश्चन टाइप आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो आप गलत मत करना, क्योंकि गलत करोगे तो आपको 1/4 उसका पेनल्टी के तौर पे पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी और जो मैंने आपको रीजनल लैंग्वेज दिखाई वो। सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ भी है। देखो एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आई है, आपको मैंने पूरी डिटेल का वीडियो बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हो। एसबीआई पीओ के लिए भी अप्लाई कर देना। एसबीआई पीओ में क्या है कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी आपको इंग्लिश में मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है, या न्यूमेरिकल में मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है, या रीजनिंग में मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है, ऐसा नहीं है। एसबीआई में ओवरऑल कट ऑफ ही क्लियर करना है, परंतु यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है। आपको इंग्लिश का मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ, न्यूमेरिकल में का सेक्शनल कट ऑफ या रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, और साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो ये चीज ध्यान में रखें, और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मेन एग्जाम की पैटर्न देखेंगे तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में है, 50 क्वेश्चन 60 मार्क और 45 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। कुल मिलाकर 190 क्वेश्चन बन जाएंगे, 200 मार्क का पेपर बन जाएगा, और 160 मिनट कहने को तो मिलेगा, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है एज जैसे डिस्प्ले हो रखा है। मेरे ख्याल से सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर आपका क्राइटेरिया क्लियर होगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तो ही मेन एग्जाम देने को मिलेगा, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर फाइनल इवैल्यूएशन में काम में नहीं आएगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो जस्ट मेन एग्जामिनेशन के स्कोर पे होगा। तो ध्यान रहे, मेन एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर ले आए ताकि आपके सिलेक्शन पक्का हो जाए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ये रीजनल लैंग्वेज है स्टेट की, जो आपको उस भाषा में भी पेपर देखने को मिलेगा। बेस्ड बुक की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और सिलेबस का भी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, तो आप ये दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ 20 से 50 केबी का होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर 10 से 20 केबी की होनी चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात करें तो वो 20 से 50 केबी की होनी चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होता है, जिसकी फॉर्मेट मैंने न्यू नोटिफिकेशन में देख के रखी है। तो ये प्रकार की फॉर्मेट में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है, खुद ही को लिखना है, और उसकी भी साइज 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे लिखा है कि द एप्लीकेंट हैज टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक। तो आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ध्यान रहे, या फिर आप जब भी स्कैन करो तो स्कैन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो तो भी चलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपको 175 रुपया देना है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। SC ST PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो, और अदर कैंडिडेट है तो उसके लिए 850 रुपया देना है, यानी ओपन जनरल EWS वाले को 850 पे करना है। आगे बात करें तो अगर आप सैलरी जानना चाहते हो तो पूरी ऑफिशियल सैलरी स्लिप जो न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट को मिलती है, मई महीने की सैलरी स्लिप मैंने आपके साथ डिस्प्ले की है और पूरी जानकारी दी है, तो आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए। और लेटेस्ट सैलरी स्लिप का भी वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, यानी सितंबर महीने का। तो वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो वीडियो भी मिल जाए, और ऑफिशियल सैलरी अभी लेटेस्ट कितनी मिल रही है वो भी पता चल रहा है। ये एग्जैक्टली न्यू सैलरी है, न्यू ज्वाइनिंग की है, नया सैलरी है, ज़्यादातर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक DA बढ़ा होगा तो 500-1000 रुपये बढ़ चुके होंगे। करंट अफेयर्स गुरुजी हमारा डेली करंट अफेयर्स के लिए पेज है, आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर मिलेगा, करंट अफेयर क्विज मिलेगा, पजल गुरुजी पे डेली लेटेस्ट पैटर्न में पजल मिल जाएगा, और वैदिक मैथ्स ट्रिक्स पे आपको डेली
वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स मिल जाएगी। तो आपको ये तीनों पेज ज़रूर चेकआउट करने चाहिए ताकि आप आप इन तीनों पेजों का फायदा उठा सके। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है आपका, रजिस्ट्रेशन आज से नहीं कल से 7/10/2021 से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 27 अक्टूबर 2021 और आपका पेमेंट करने का भी पेमेंट लास्ट वही है 27/10/2021। आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी दिसंबर 2021 और मेन एग्जामिनेशन होगी जनवरी 2000 या फिर फरवरी 2022। ठीक है, क्लियर है। और फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगा अप्रैल 2022 में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।